हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आज के इस स्पेशल एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का जो बिहेवियर हमने पिछले 2 साल में देखा वो ऐसा क्यों था। मार्केट, आई वुड से होल ऑफ 2021 एंड स्टार्ट ऑफ 2022 वाज एट ऑल टाइम हाई। मार्केट वाज लिटरली ऑन फायर और वो बिना रीज़न के नहीं था। वो उसका रीज़न ये था कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट और बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम थी। हमारे बहुत से क्लाइंट्स थे जिनको लोन 1.25 1.3% 5 ईयर फिक्स पे भी मिला है। इट वाज लाइक काइंड ऑफ फ्री मनी। उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ गए और स्पेकुलेशन भी बहुत इंक्रीज हुई। कुछ ऐसे टाउन्स थे जहाँ पर बहुत स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट और रेट्स इनऑर्डिनेटली हाई हुए मार्केट में। उसके बाद 2 मार्च 2022 को फर्स्ट टाइम बैंक ऑफ कनाडा ने ओवरनाइट पोस्टेड रेट्स, जो बोरोइंग रेट्स हैं, वो बढ़ाए। इसको पोस्टेड रेट्स बोलते हैं। और उसके बाद फिर 8 बार वो रेट्स बढ़े और जो लास्ट उनका रेस था वो था 25 जनवरी 2023 को। उसके बाद थोड़ा गैप था एंड देन फिर दे इंक्रीज्ड इट इन जून ऑफ 2023 एंड देन वन अनदर 25 बेसिस पॉइंट इन जुलाई ऑफ 2023। आज हम ये सारी चीज़ें विद डेटा, विद ग्राफ देखेंगे और समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट से कैसे कोरिलेशन हुआ मार्केट का इन रियल एस्टेट और ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क कैसे काम किया। एंड अभी इस मार्केट को हम जब समझते हैं तो व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम इट, हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो GTA का एवरेज प्राइस है यहाँ पे उसका डिपिक्शन है और ये जो पीक थी मार्केट की वो फेब 2022 में थी, वहाँ से चालू हुआ और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट एकदम से काफ़ी नीचे सैचुरेशन हुई और फिर जुलाई में आने के बाद मार्केट काइंड ऑफ प्लेटूड हो गई और उसके बाद फिर ये 7 से 8 महीने एक बहुत बॉटम पे थी। तो जो मार्केट का जो पहला इंटरेस्ट रेट का रेस था वो था 2 मार्च 2022 को, तो करीब यहाँ पर। और उसके बाद मार्केट उस इंटरेस्ट रेट की वजह से और धीरे धीरे सक्सेसिवली वो मार्केट सैचुरेट होनी शुरू हुई। अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो इस ग्राफ में आप देखोगे कि वो डिपिक्शंस हैं कि कब कब इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्राफ में। तो टोटल 8 दफ़े इंटरेस्ट रेट बढ़े BOC के और लास्ट इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बोला वो था 25 जनवरी 2023 को। तो अगर हम बैकअप करें अपने डेटा में तो आप देखोगे कि 25 जनवरी 2023 को ऐसा अनाउंसमेंट हुआ BOC से कि अब हम कुछ समय तक होल्ड करेंगे इंटरेस्ट रेट्स, यानी और नहीं बढ़ाएंगे। तो उसके बाद 26 जनवरी से एकदम से मार्केट बहुत ज़्यादा पिकअप करना शुरू कर दिया और आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 4.5%, फिर 1.7% और फिर ऑलमोस्ट 4%। तो ऐसे मार्केट ने हर महीने रेस होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर ऐसा न्यूज़ और आया कि और हुआ भी कि 7 जून को इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं फिर दोबारा और 25 बेसिस पॉइंट को बढ़े भी, 25 बेसिस पॉइंट से 7 जून को इंटरेस्ट रेट्स। तो मार्केट में फिर सैचुरेशन आया जून में ह्यूमंगस और उसके बाद फिर दोबारा से जुलाई में सैचुरेशन आया और अभी हम एज वी स्पीक हम लोग अभी यहाँ पर हैं। तो अगर आप अभी डेटा देखो सो जो हमारा प्राइस पॉइंट है इट इज़ ऑलमोस्ट एट द बॉटम लेवल ऑफ द मार्केट सिंस ऑल ऑफ दैट स्पाइक जो हमने 2021 के एंड में और 2022 के शुरुआत में देखा। वहाँ से अभी बहुत ही सैचुरेटेड प्राइसेस में है प्रॉपर्टीज़ के अक्रॉस द GTA एंड इवन आउटसाइड GTA। तो ये जो टाइम है अभी दिस इज़ मोर फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स और मूव अप बायर्स, पीपल हु आर नॉट स्पेकुलेटिंग। उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है खरीदने का जो लोग कुछ खरीद के वहाँ पे स्पेकुलेशन नहीं कर रहे। दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन लिविंग एंड दे विल कंटिन्यू टू लिव देयर फॉर 5, 10, 15 ईयर्स। सो द आइडिया इज़ कि अगर आपके पास टाइम होराइजन है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। बट अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हो तो ये बिल्कुल ठीक टाइम नहीं है बिकॉज नो बडी नोज लाइक हाउ इट विल एंड अप। योर गेस इज एज बेस्ट एज माइन। तो इसीलिए प्राइस में सर्टेनली बहुत सैचुरेशन है और बहुत प्राइस एकदम रीजनेबिलिटी में है अभी इस वक्त बेस्ड ऑन द डेटा।
बट कल का nobody can tell. Nobody can conclusively tell about tomorrow कि कल क्या होगा. So you have to do real estate with objectivity. तो अगर आपने लेके 5-6 साल 8 साल रुकना है तो कोई इशू ही नहीं है, बिकॉज 100% मार्केट विल बाउंस बैक विद द इमिग्रेशन बेस्ड इकोनॉमी जो हमारी यहाँ पे है. 100% जैसे टाइम बढ़ता है लैंड और रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल सब स्कैर्स होता जाता है और उसकी वैल्यू डीम्ड वैल्यू बढ़ती जाती है, which ultimately causes equity to increase in the assets. So this is there. So now let's look at the municipality level कि ये सारी की सारी municipalities how they relate to each other, उनके आपस में क्या correlation है as far as affordability is concerned. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त महीने में, पिछले महीने में मीडियन प्राइसेस फॉर फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, सिर्फ फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ के लिए मीडियन प्राइसेस के हिसाब से Oshawa is the most affordable municipality in the GTA और Richmond Hill is the most costliest municipality in the Greater Toronto area. Richmond Hill, Oakville, Vaughan, Markham, Toronto. So this is the sequence how freehold properties are sold, उनकी affordability in all of these regions. अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो धर्म के म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, Oshawa, Whitby, Ajax, they are on the left side of the spectrum. और जो यॉर्क के म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, they are on the right side of the spectrum, Vaughan, Markham, Richmond Hill. तो इससे हमें ये पता चलता है कि यॉर्क is the most costliest region in the GTA and Durham is most affordable region in the GTA. और पील जो है वो कहीं बीच में आता है और आप देख सकते हो कि कैलेडन, मिसिसागा, ब्रैम्पटन इज़ मोस्ट अफोर्डेबल व्हेन वी टॉक अबाउट पील. जो मैं स्पेकुलेशन की बात कर रहा था वो स्पेकुलेटिव बहुत हुई मार्केट, उसमें ब्रैम्पटन बहुत मेजर चंक था जहाँ पे खूब स्पेकुलेशन हुआ. कैलेडन ऑल्सो अ वेरी बिग वे स्पेकुलेटिव हुई मार्केट जब 2021 के अंत में और 2022 के शुरू में मार्केट बहुत हॉट थी. बहुत इनऑर्डिनेट दामों में चीज़ें बिकी, रियल एस्टेट बिका, इनमें जैसा नहीं होना चाहिए था बट वो हुआ. और दिस इज़ हाउ इट प्लेड इन द GTA रियल एस्टेट. तो इससे आपको ये पता लगता है कि हम फ्री होल्ड एसेट्स की जब बात करें तो आज की डेट में एज वी स्पीक ये कैसे हैं. एक और चीज़ इससे पता लगती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी Oshawa में मान लीजिए कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के 800,000 देने को तैयार है, सिमिलर स्टाइल एंड स्पेक, तो सिमिलर प्रॉपर्टी के रिचमंड हिल में वो उसके ऑलमोस्ट डबल देने को तैयार है इवन इन टुडेज डेट. सो दिस टेल्स यू कि लोकेशन की पावर क्या होती है. कि रियल एस्टेट में जब हम बोलते हैं कि लोकेशन लोकेशन लोकेशन, व्हाई इज दैट? सो दिस अलोन शुड टेल अस कि जस्ट बिकॉज अ लोकेशन इज गुड, even in a saturated market like this, people are willing to pay twice as much for a better location. And always, even market, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, हमेशा जो अच्छी लोकेशन है वो हमेशा अपना प्रीमियम लेगी और हमेशा प्रीमियम पे रहेगी. सो दैट इज देयर. लेट्स नाउ मूव ऑन टू कॉन्डो प्रॉपर्टीज. कॉन्डो प्रॉपर्टीज, सो हेयर वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली हाई राइज कॉन्डो प्रॉपर्टीज. और जब हाई राइज कॉन्डो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ओकविल, मार्खम, टोरंटो सेंट्रल, जो यू लाइन पे टोरंटो है, सबवे लाइन पे, और फिर रिचमंड हिल, ये चारों, और फिर वॉन, दीज आर द प्रीमियम लोकेशंस एज फार एज हाई राइज कॉन्डो लिविंग इज कंसर्न्ड. और फिर ब्रैम्पटन, ईस्ट टोरंटो, बर्लिंगटन, मिसिसागा, दे आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम एज फार एज अफोर्डेबिलिटी इज कंसर्न्ड ऑन हाई राइज कॉन्डोज. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा. वी विल ट्राई टू डू इट एवरी मंथ, जहाँ पे हम मार्केट के बारे में समझेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द डेटा विच वी कैन गेट फ्रॉम टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड बेस्ड ऑन द सेल्स विच हैपन इन द बोर्ड. आई विल सी यू सून इन अवर नेक्स्ट एपिसोड. और अगर आपको कभी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या एडवाइस चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट. हमारी टीम एलेक्सिर पे हमेशा अवेलेबल है टू डू द वेरी बेस्ट फॉर आवर क्लाइंट्स. Thank you. Take care. Stay positive. Bye.